हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम लोग मटेरिया मेडिका का ए ग्रुप का मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला मेडिसिन कौन सा है? एब्रोटेनम। ठीक है, एब्रोटेनम पढ़ने से पहले हम लोग उसमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसको जान लेते हैं। पहला पॉइंट लिंटेरिया, उसके बारे में है। फिर मेरास्मस, फिर रूमेटिज्म के बारे में बताया गया है। गॉट के बारे में डिस्कस किया गया है। रेवेनस हंगर के बारे में बताया गया है। चिलब्लेंस के बारे में बताया गया है। चाइल्ड के बारे में बताया गया है और हेक्टिक फीवर के बारे में बताया गया है। एब्रोटेनम कॉमन नेम क्या है? सॉदर्न वुड और फैमिली क्या है? कंपोजिटेसी। अल्टरनेट कंस्टिपेशन एंड डायरिया एंड लिंटेरिया। लिंटेरिया का क्या मतलब होता है? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। अल्टरनेट कंस्टिपेशन और डायरिया, ये तो आपको बहुत सारे मेडिसिन में मिलेगा, जैसे सल्फर हो गया, उसमें भी देखने को मिलेगा। फिर ये जो वर्ड है ना, लिंटेरिया, ये सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा? एब्रोटेनम में। नेक्स्ट क्या डिस्कस किया गया है? मेरास्मस। मेरास्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क इमिसिएशन स्पेशली ऑफ लेग। मेरास्मस कहाँ होगा इसका? स्पेशली लेग में। इसमें और कौन कौन सा मेडिसिन दिया गया है? आयोडीन, सेनेकुला एंड ट्यूबरकुलिनम। द स्किन इज फ्लैबी एंड हैंग्स लूजेज इन फोल्ड। मोटे लोग होते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा मोटे तुलतुले होते हैं, तो उनका स्किन कैसा हो जाता है? लूज। वही बोल रहा है कि स्किन इज फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स। मेरास्मस ऑफ नेक। अगर मेरास्मस नेक का है तो कौन कौन सा मेडिसिन हो जाएगा? निट्रोम्यूरल, सेनेकुला। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का इन मेरास्मस हेड वीक कैनॉट होल्ड इट अप। मतलब मेरास्मस में इतना कमजोर हो जाता है बच्चा कि वो अपने हेड को भी होल्ड नहीं कर पाता है। इसमें कौन सा और मेडिसिन है? एथूसा। मेरास्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली। मेरास्मस कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ लोअर एक्सट्रीमिटीज में। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्या है? रेवेनस हंगर लूजिंग फ्लैश वेल ईटिंग वेल। रेवेनस हंगर का क्या मतलब हुआ? राक्षसी भूख। बच्चा बहुत खाएगा लेकिन उसके बॉडी में लगेगा नहीं। बहुत सारी माँ आती है ना अपने बच्चे को लेके, सर खाता तो बहुत है बट इसको लगता नहीं है। तो और कौन कौन सा मेडिसिन है? आयोडीन, नेट्रोम्यूर, सेनेकुला एंड ट्यूबरकुलिन। नेक्स्ट है पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कोलिक। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा लिम्स में, ऐठन बोलते हैं ना, उस टाइप का। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछता है। ठीक है, अब इसका रोमेटिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसका रोमेटिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमेटिज्म फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द swallowing कॉमेंस। मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा लेकिन वहाँ पे स्वेलिंग नहीं होगा, रेडनेस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। रूमेटिज्म फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रेशन। अचानक से अगर डायरिया चेक हो गया या कोई सिक्रेशन चेक हो गया तो उसके बाद उसको रूमेटिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है रूमेटिज्म अल्टरनेट्स विथ हेमराइड विथ डिसेंट्री। ठीक है, तो इसका जो रूमेटिज्म है वो किसके साथ अल्टरनेट करेगा? हेमराइड और विथ डिसेंट्री। पेशेंट आके बोलेगा कि डॉक्टर साहब कभी मुझे पाइल्स हो जाता है और कभी मेरे जोड़ों में दर्द हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है गॉट। गॉट में, गॉट तो आप लोग समझते होंगे, गॉट में क्या होता है? डिपोजिशन होने लगता है किसका? यूरिक एसिड का ज्वाइंट्स में। ठीक है, जिसको गठिया बात भी हम लोग बोलते हैं आम भाषा में। ज्वाइंट स्टिफ swollen with prickling sensation, wrist and ankle joint painful and inflamed। क्या होगा? ज्वाइंट्स जो होगा वो कड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा और किस विथ प्रिकिंग सेंसेशन। और कहाँ का मेनली होगा? रिस्ट का और एंकल जॉइंट्स। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा और इन्फ्लेम्ड होगा। नेक्स्ट है वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर। तो बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करेगा ये। फिर है ईचिंग चिलब्लेंस। चिलब्लेंस भी आप लोग समझते होंगे, ठंडा के मौसम में जो स्वेलिंग हो जाता है ना, रेडनेस स्वेलिंग हो जाता है, उसी को हम लोग चिलब्लेंस बोलते हैं। इसमें और कौन सा मेडिसिन है? एगारिकस। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्टेशन एंड ए काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विथ चिल्ड्रन अनेबल टू
स्टैंड। हेक्टिक फीवर क्या होता है? कंटिन्यूस फीवर है, ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाएगा, बहुत ही कमजोरी और बहुत ही प्रोस्टेशन होगा चिल्ड्रन में। वो तो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका चाइल्ड। Child ill-natured, irritable, cross, despondent, violent, inhuman, would like to do something cruel। इसका जो चाइल्ड होता है बहुत ही इल नेचर होता है, इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा होता है, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट। क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट का मतलब कि आप उससे कुछ भी पूछोगे वो उल्टा ही जवाब देगा। बहुत ही ज़्यादा वायलेंट, इनह्यूमन, कुड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल। तो देखते होंगे आप लोग गांव में बच्चा लोग क्या करता है, बिल्ली का पूंछ पकड़ के उसको नचा रहा है, ठीक है। या कीड़ा फतिंगा है तो उसका पंख नोच नोच के फेंक रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का एब्रोटेनम का चाइल्ड होता है। फेस क्या होगा उसका? ओल्ड होगा, पेल होगा एंड रिंकल्ड होगा, ठीक है। रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं। आफ्टर हिपर इन फॉरंकल। अगर आप हिपर दिए हैं फॉरंकल में, फॉरंकल मतलब क्या हो गया? फोड़ा फुंसी जो होता है उसको बोलते हैं फॉरंकल। तो हम लोग एब्रोटेनम दे सकते हैं। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन pleurisy, when a pressing sensation remain in affected site and impending respiration। मतलब अगर आप लोग एकोनाइट और ब्राइनिया दिए हैं प्लूरेसी में, उसके बाद अगर उसको प्रेसिंग सेंसेशन मतलब दबा हुआ महसूस हो रहा है तो फिर हम लोग एब्रोटेनम सोच सकते हैं। और एक लाइन है, वेन ए स्टिचिंग पेन रिमेन इन अफेक्टेड पार्ट। तो कौन सा मेडिसिन होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू।